आशीष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, किस प्रकार से प्रयागराज में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे और क्या कुछ झलक इनमें दिखाई देगी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ जो 13 जनवरी से शुरू हुआ था, 13 जनवरी की जो शुरुआत बाद से लगातार अगर अभी तक देखा जाए तो 3 शाही अमृत स्नान हो चुके हैं। पहला 14 जनवरी, दूसरा अगर देखा जाए तो जो बसंत मौनी अमावस्या वाला, तीसरा बसंत पंचमी दिन, 3 शाही अमृत स्नान हो चुके हैं। और उसके बाद से अब आज जो है देखा जाए तो अब कई सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो शुरू किए जाएंगे। उसका बकायदा अलग अलग समय रहेगा। कई जो नामचीन अगर देखे जाए तो कलाकार हैं वो प्रयागराज पहुंचेंगे और अलग अलग तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, उन्होंने बकायदा संगम में डुबकी लगाई है। उसके बाद अब जो है कई अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रयागराज में किए जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है आशीष, यानी कि देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं अब शाही स्नान, अमृत स्नान संपन्न हो गए हैं, तो अब जो बड़ी जिम्मेदारियां थी अधिक से अधिक श्रद्धालुओं की एक दिन में मैनेज करने की, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी अब कम हुई है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जगह और समय भी कहीं ना कहीं तमाम प्रशासन को वहाँ पर मिलेगा, इसीलिए इस समय आज से कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि जिस तरीके से प्रशासन ने जो बड़े श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो प्रशासन की अहम जिम्मेदारी थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो 3 शाही अमृत स्नान हो चुके हैं, जो चौथा शाही अमृत स्नान बचा, यानी कि जो एक और जो अमृत स्नान है वो 12 तारीख को है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती भी रहेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 अमृत स्नान अभी बचे हुए हैं, जिसमें 12 तारीख और 24 तारीख, यानी 12 फरवरी और 24 फरवरी, ये 2 अमृत स्नान अभी बचे हुए हैं। हालांकि प्रशासन के लिए चुनौती बड़ी रहेगी, लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से बसंत पंचमी के जो अमृत स्नान में जो व्यवस्थाएं की थी वो बिल्कुल एक अलग तरीके की व्यवस्था थी। उसमें वीआईपी कल्चर बिल्कुल देखने को नहीं मिला था। उसमें सारे जो पीपे के जो पुल थे वो खोल दिए गए थे। ऐसे में प्रशासन को कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। और अब अगर देखा जाए तो अब प्रशासन उसी रूह पे चलेगा कि प्रशासन जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी करते दिखाई देगा। और अब जिस तरीके से अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, ये अपने में एक बड़ी बात कही जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो श्रद्धालु हो, कहीं से भी प्रशासन अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देगा प्रयागराज महाकुंभ में। ठीक है आशीष, देखिए साफ तौर पर तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रशासन ने सारे प्लान यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये जो तमाम कार्यक्रम है वो मेला क्षेत्र के अंदर ही आयोजित किए जाएंगे या इनके लिए अलग से स्थान निर्धारित किया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो इसका आनंद लेने के लिए पहुंच सके? देखिए, ये जो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिनका अलग अलग समय रहेगा, ये पूरा अगर देखा जाए तो मेला क्षेत्र में, यानी कि चुंगी से लेकर के और प्रयागराज संगम तक की ये पूरा रास्ता अगर देखा जाए तो पूरा ये मेला क्षेत्र है। तो ऐसे में पूरे इस मेले क्षेत्र में कार्यक्रम जो है वो अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किए जाएंगे, क्योंकि इनके लिए बकायदा सरकार ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक जगह भी निर्धारित की हुई है, उन जगहों पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे। तो आने जाने वाले जो श्रद्धालु होंगे वो भी कहीं ना कहीं कार्यक्रम देख सकते हैं। जो अगर देखा जाए जो बड़े बड़े कलाकार आएंगे उनको भी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का अनुभव मिलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए अभी तक के अगर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं प्रयागराज महाकुंभ में जिन्होंने डुबकी लगाई है वो करीब करीब अगर देखा जाए तो 37 करोड़ से भी अधिक लोगों ने जो है संगम में डुबकी लगा चुके हैं। जिस तरीके से सरकार का आंकड़ा था कि 40 करोड़ से भी अधिक संगम में डुबकी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा पार होता दिखाई दे रहा है। अभी अगर बात देखा जाए तो अभी तक की सभी वीवीआईपी जो है वहां वो महाकुंभ पहुंच चुके हैं, संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में अब अगर देखा जाए तो अब कई सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होंगे, कई अलग अलग जो कलाकार वहां पहुंचेंगे, वो कार्यक्रम भी काफी देखने वाला होगा। ठीक है आशीष, देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं इंतजार रहेगा, क्योंकि ये तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महाकुंभ के आकर्षण का केंद्र रहे, ऐसी सरकार की तैयारियां हैं। देखना है तैयारियां किस प्रकार से रहती हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।